Good morning, students. Let us start the 8th standard science. Reaching the age of adolescence. This is chapter number 10th. Part first we have already completed and now let us start the part second. Part second में हम लोग क्या करेंगे कि हमने कल क्या किया था, we have studied the table कि एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ और इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन परसेंटेज. एक पूरी की पूरी पेज, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 163 पे देखिए, आपको एक बाकायदा ये टेबल जो हमने कल डिस्कस की थी वो आपको मिल जाएगी. तो अब उसके अंदर क्या है कि कौन सा बच्चा कितनी हाइट ले लेता है किस एज तक. सपोज करिए एक बच्चा है जिसकी एज कितनी है 10 साल, तो 10 साल की एज में वो 78% डेवलप हो जाता है उसकी हाइट. तो इसके द्वारा इस जो अगर ये चीज़ हमको मिल जाती है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बच्चा मैक्सिमम हाइट कितनी इसकी निकलेगी. कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे मैक्सिमम हाइट, किसी भी बच्चे की मैक्सिमम हाइट आपको मालूम करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेजेंट हाइट वो किस में होगी, सेंटीमीटर में. और उसके बाद में अभी मतलब आज की तारीख में उसकी हाइट कितनी है. दूसरा है परसेंट मैक्सिमम हाइट एट दिस एज, परसेंट मैक्सिमम हाइट इन दिस एज, मतलब इस एज में उसने कितनी हाइट एक्सेप्ट कर रखी है. तो आपके पास में एग्जांपल है, इफ ए बॉय इज 8 ईयर ओल्ड, कितने है 8 साल का बच्चा है एंड इज 120 सेंटीमीटर टॉल, यानी आज उसकी प्रेजेंट हाइट कितने हो गई 120. एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, कितना हो जाएगा ग्रोथ पीरियड उसके अंदर. देखिए 8 साल का बच्चा अगर हम टेबल देखते हैं तो 72% हाइट ले लेता है. तो मैक्सिमम प्रेजेंट एज कितनी हाइट कितनी है 122, 72% वो हाइट लेता है. तो 72 अपॉन ये परसेंट है इसलिए यहाँ पे 100 हो जाएगा, अपॉन 100 होगा जो इधर चला जाएगा. अब अगर अपन देखते हैं तो 1222 अपॉन 72, 12 से करें आपका 100 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 1000 डिवाइडेड बाय 6 तो आपका हो जाएगा 166.6 सेंटीमीटर. यानी कि इस कैलकुलेशन से हम कह सकते हैं कि बच्चे की मैक्सिमम हाइट करीबन 166-167 के आसपास रहेगी. प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी नो डाउट इज रिलेटेड टू राइट काइंड ऑफ फूड ईटन ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स. देखिए प्रॉपर हाइट, जीन्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हाइट के हैं, लेकिन फिर भी बच्चे की प्रॉपर हाइट कब निकलेगी, जब वो सही खाना खाएगा. उस एज में वो क्या खाता है, फास्ट फूड पे कंसंट्रेट करता है या अपने पेरेंट्स के द्वारा बताए गए न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला भोजन वो लेता है. तो नाउ चेंज इन द बॉडी शेप्स. सबसे पहले क्या होता है, कौन कौन से चेंज आ जाता है, चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस, एडोलसेंस में आने वाले चेंजेस. पहला नंबर कौन था, क्या चेंज इन बॉडी शेप. हमने चेंजेस एट प्यूबर्टी या चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, तो सबसे पहला हमने करा था इंक्रीज इन हाइट. अगर सेकेंड नंबर पे हम चलते हैं चेंजेस इन द बॉडी शेप. ड्यूरिंग द एडोलसेंस चेंजेस इन बॉडी शेप्स टेक प्लेस, मतलब बच्चों की बॉडी में एक शेप में एक चेंज आ जाता है. दीज चेंजेस आर डिफरेंट इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर ये जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सबसे पहले आता है अपन बॉयज़ की, तो in the boys the body becomes more muscular and the shoulder becomes wider. जो बॉयज़ होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत अच्छी सी मसल्स बन जाती है, तो मस्कुलर बॉडी हो जाती है और उनके कंधे जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं. सेकेंड नंबर आता है इन गर्ल्स द बॉडी शोज कर्व्स इन सर्टेन पार्ट. जो गर्ल्स होती है उनके अंदर कुछ पार्ट में बॉडी में एक कर्व आ जाता है, एक घुमाव आ जाता है, चेंजेस आते हैं उसके अंदर. द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइड एंड ब्रॉडर. जो चेस्ट के नीचे वाला हिप पोर्शन होता है वो क्या होता है, वाइड हो जाता है और ब्रॉडर हो जाता है. नंबर 3 आता है आपका चेंजेस इन वॉइस. चेंज इन वॉइस, वॉइस के अंदर क्या होता है, इन द वॉइस द वॉइस बिकम हॉर्स एंड हैवी ड्यू टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ लॉरिंग्स, जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स. एक्चुअली वॉइस में क्या होता है, लॉरिंग्स यानी कि LARYNX, क्या बोलते हैं उसको,
ये लॉरिंग्स होता है और लॉरिंग्स के कारण जो वॉइस की आवाज़ होती है वो कैसी होती है, हार्श हो जाती है, कड़क हो जाती है और हैवी हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन इन द नेक रीजन, ये जो नेक रीजन होता है, गले वाला जो रीजन होता है, वहाँ पर आपको ये आसानी से दिखाई दे जाता है, जस्ट बिलो द चिन, चिन के नीचे होता है। एंड दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इन द गर्ल्स वॉइस बिकम हाईली पिच्ड एंड श्रिलर, जो गर्ल्स की आवाज़ होती है उसका पिच बहुत हाई हो जाता है और श्रिलर तीखी आवाज़ हो जाती है। सेकेंड नंबर आता है द वॉइस बॉक्स और लॉरिंग्स इज हायर इन बॉयज एंड कैन बी सी एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉर्ड एडम्स एप्पल, मतलब एडम्स एप्पल इसको हम कहते हैं। और बॉयज़ के अंदर क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है, तो आपको ये बाहर से ही आपको दिखाई देता है। इन द गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर एंड हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि गर्ल्स जो होती है उनके अंदर एडम्स एप्पल तो होता है लेकिन बहुत कम दिखता है, हार्डली बिकम, बहुत छोटा होता है और कम दिखता है। थर्ड नंबर आता है आपका इंक्रीज इन स्वेद एंड ऑयल ग्लैंड्स। जब देखा जाए तो जो स्वेद ग्लैंड्स, यानी इस टाइम में क्या होता है, बच्चों को बहुत पसीना आता है। क्यों आता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव एंड सीक्रेट मोर स्वेट, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ज़्यादा वो पसीना निकालती है। द सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड कौन सी होती है, हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स होती है जिन्हें कहते हैं ऑयल ग्लैंड्स, और इन ऑयल ग्लैंड्स को भी बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। ये सेबेसियस ग्लैंड्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करती है और मैनी यंग एंड बॉयज़ डेवलप एक्ने एंड पिंपल्स ड्यू टू दिस, और उसके कारण बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने जो होते हैं। इसीलिए हर एडोलसेंस, इस वाली एज के बच्चों को स्पेशल अपनी हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और हेड बेटर कि आप अपना 3-4 बार कम से कम जो है वॉश करें अपने फेस को, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। 1 2 3 4 हो गया। 5 नंबर पर है इमोशनल एस्पेक्ट। ड्यू टू द बॉडी चेंजेस, इमोशनल माने भावनात्मक पहलू जो की अगर बात करते हैं, ड्यू टू द बॉडी चेंजेस, बॉडी की जो चेंजेस आते हैं उसके कारण गर्ल्स एंड बॉयज़ फील इनसिक्योर। देखिए, जब भी कहीं कोई बदलाव आता है अपने आप में डिस्टर्ब कर देता है। अगर हमारी लाइफ में भी जनरल में भी आता है तो डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर इतना बदलाव आता है तो गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं वो बड़े इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर फिगर एंड अटायर, वो अपने फिगर के प्रति और अटायर माने कि लुक जो होता है, पहनावा जिसको कहते हैं, उसके प्रति भी बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे पहनना है, वो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, उस ड्रेस की हाइट ज़्यादा है, उसकी कम है, इस तरह से। दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स, और ये ऑपोजिट सेक्स के अंदर इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं। माने जो बॉयज़ होते हैं उनका झुकाव गर्ल्स की तरफ होगा और गर्ल्स की झुकाव बॉयज़ की तरफ होगा। दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग, ये बढ़ते हुए बच्चे का नेचुरल चेंजेस है, कहीं कुछ गलत नहीं है। टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी लाइफ में ये सब कुछ होता है। 6 नंबर आता है आपका मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, द एडोलसेंस स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली एज इट इज द पीरियड व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू एब्सक्योर एंड लर्न। देखिए, एडोलसेंस स्टार्ट क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली सोचना चालू कर देते हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब उसकी सोच किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होती है, अपने दिमाग से सोचना चालू करते हैं क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो ब्रेन होता है उसके पास में कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को एब्जॉर्व करने की, किसी चीज़ को लर्न करने की, समझने की शक्ति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ड्यू टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और अपनी इस इंडिपेंडेंट थिंकिंग के कारण कॉन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन देम एंड देयर एल्डर समटाइम, कई बार उनमें और उनके बड़ों में मतभेद चालू हो जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एडोलसेंस टू रिमेन एक्टिव एंड बिजी एट ऑल टाइम, और इस एज को निकलने के लिए सबसे अच्छा है कि बच्चा एक्टिव रहे और बिजी रहे हर समय। नाउ 7th नंबर आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इवन इन इन्फेंट एज। देखिए, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसकी बॉडी में शुरू से ही, बचपन से ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, सुषुप्त अवस्था माने सोए हुए, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। बट दे रीच मैच्योरिटी एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, लेकिन वो मैच्योर होते हैं, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट कब होता है, प्यूबर्टी के दौरान होता है। टेस्टिस एंड ओवरीज ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड एग्स रेस्पेक्टिवली, और इसी एज के अंदर क्या होता है, टेस्टिस और ओवरीज, टेस्टिस जो होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं और जो ओवरीज होती हैं वो एग्स प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। कितना होगा अपने, नंबर 1 चेंज इन द हाइट,
Number 2, change in the body shape. Number 3, change in the voice. 4, activity of speech and sweetness. 5, emotional aspect. 6 हो गया आपका मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. 7th हो गया सेक्स ऑर्गन. 8th पे आइए डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इन एडिशन टू यूजुअल डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स देयर आर अदर डिफरेंसेस. देखिए ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में चेंज है, डिफरेंस है, वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है. एज वेल एज विच स्टार्ट डेवलपिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के दौरान कुछ और चीज़ें भी चालू हो जाती है. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप मैच्योरिटी. गर्ल्स में क्या होता है, उनका जो ब्रेस्ट पोर्शन होता है वो मैच्योर होने लगता है. वेयर एज बॉयज बिगिन टू डेवलप फेशियल हेयर्स लाइक द मॉस्टक्स एंड बियर्ड. और जो बॉयज़ होते हैं उसके अंदर क्या होता है, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं जिसको दाढ़ी, और जो मूछें जिसको कहते हैं वो आ जाती है. बॉडी ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर, बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. जो चेस्ट पोर्शन होता है वहाँ पर बॉयज़ के हेयर आना स्टार्ट कर देंगे. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डेवलप एट द टाइम ऑफ अटेनिंग, चेंज योर पेज नंबर 166, एट द टाइम ऑफ सेक्चुअल मैच्योरिटी. और ये सारा कब होता है, सेक्चुअल मैच्योरिटी के टाइम में होता है. एंड हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके द्वारा हम मेल और फीमेल में अंतर कर सकते हैं. सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स आर एक्सटर्नल कैरेक्टर. वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. और ये सब चीज़ें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक रीजन इज ऑल्सो द सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डेवलप्स बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. मन की जो अंडर आर्म्स होते हैं उनके अंदर और प्यूबिक रीजन के अंदर हेयर्स का आना, ये भी एक सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है. किसमें, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में. द चेंजेस विच ऑकर ड्यूरिंग एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स. और ये सब चीज़ें ये जो चेंजेस आते हैं तो इस एडोलसेंस एज में वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, वो एक केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा कंट्रोल होते हैं जिसे हम कहते हैं कुछ हार्मोन्स. द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस द स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं. देयर आर ए नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल दोनों में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है. टेबल आपकी देखिए, 2 important endocrine glands which are responsible for the development of secondary sexual characters. 2 हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंस रखती है. कैसे, पहला नंबर होता है टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन्स. टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है इसका, एक तो स्पर्म प्रोडक्शन करता है, स्पर्म को डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, और दूसरा सेक्सुअल डेवलपमेंट. दूसरा आता है आपका ओवरी. ओवरी में क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्ट्रोजन. कौन सा एस्ट्रोजन होता है, हार्मोन होता है एस्ट्रोजन. वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन था बॉयज में, गर्ल्स में हो गया एस्ट्रोजन. एग प्रोड्यूस हो गया. सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इनसाइड विच मिल्क सिक्रेटिंग ग्रिल्स डेवलप. यानी कि सेक्सुअल डेवलपमेंट एक तो एग प्रोडक्शन का हो गया और दूसरा हो गया सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इनसाइड विच, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती है वो डेवलप हो जाती है. डू यू नो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स सच एज द लिवर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द डक्ट्स आर रेफर्ड टू द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन्स 2 तरह की होती है. जैसे हमारी ग्लैंड्स होती है, लिवर है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, दे डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन, जो अपना वो हार्मोन्स निकालती है, जो सिक्रीट करती है डायरेक्टली इनटू डक्ट्स, वो डायरेक्ट डक्ट में, नलियों में कर देती है. दैट इज नोन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अब आता है एंडोक्राइन, एंडो अंदर वाला. तो दीज लेक्स डेफिनेट डक्ट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर सिक्रेशन पुट पोर देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड. इसके अंदर किसी तरह की कोई ग्लैंड, कोई वेसल नहीं होती है, किसी तरह की कोई डक्ट नहीं होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है. वो अपना जो हार्मोन्स होती है उसको डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर देती है. देयरफॉर दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. इसीलिए हम इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं. दीज सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स और देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड
हार्मोन्स, और उनका जो सिक्रेशन होता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। समझ में आ गया? द एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। जो टेस्टिस और ओवरीज की एक्टिविटीज़ होती है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं फ्रॉम अनदर ग्लैंड कॉल द मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि टेस्टिस या ओवरीज जो किसके द्वारा होती है, इनको एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पर होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके अंदर कोई ट्यूब या डक्ट नहीं होती है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, वो डायरेक्टली उनका जो सिक्रीशन होता है ब्लड में डाल दिया जाता है। द हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज। देखिए हार्मोन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, अमाउंट बहुत कम चाहिए। इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पेसिफिक क्वांटिटी इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान है और हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाए तो भी नुकसान है। तो tomorrow we will continue the chapter. Okay, thank you. Stay at your home and be safe.